फास्टिंग उपवास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि वचन उपवास के बारे में क्या कहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम उपवास क्यों रखते हैं? हालेलुया, हम उपवास क्यों करते हैं? हर जन अपनी अपनी अलग अलग तरीकों से उपवास रखता है। कोई अपने बीमारी को चंगा करने के लिए रखता है, कोई परमेश्वर से कुछ पाना चाहता है, कोई चंगाई छुटकारे के लिए रखता है। हर जन अलग अलग तरीके से उपवास, कोई बंधनों से छुटकारा, कोई कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है। किसी को भी अचानक से प्रॉब्लम आ गई तो वो सोचता है कि चलो हम उपवास रख लेते हैं। हालेलुया। कई परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए रखते हैं। कई बार ऐसा हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखते हैं। यानी कि सभी लोग अलग अलग तरीके से उपवास को करते हैं। अलग अलग तरीका होता है उपवास करने का, और अब उपवास करने का तरीका अलग अलग है। कई ऐसे करते हैं कि हमको किसी ने कह दिया है तो हम कर लेते हैं। हालेलुया। तो हम जानेंगे कि उपवास का मतलब क्या। अगर हिंदी में जानेंगे, उप और उसके अंदर प्लस और वास कर देंगे तो वास का मतलब क्या होता है कि हमें वास करना है कहीं पर, और उप का मतलब क्या होता है ऊपर को। तो यानी कि परमेश्वर के पास हमें उपवास के साथ निवास करना है। यानी कि उपवास का मतलब है कि हमें परमेश्वर के करीब जाना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, हमें परमेश्वर के और करीब जाना है। अगर एक्चुअल हम उपवास का मतलब, उपवास निराहार भी बोलते हैं। उपवास जैसे यीशु मसीह निराहार रहे, हालेलुया, खाली पेट। कई अनशन को भी उपवास बोल देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हर एक जन इस उपवास को करता है। हालेलुया। लेकिन आज हम जिस उपवास की बात कर रहे हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला उपवास, परमेश्वर के करीब जाने वाला उपवास। हालेलुया। तो जो सही उपवास है उसको हमको कैसे रखना है, हम सही उपवास किन तरीकों से कैसे रखना है। हालेलुया। हमें पहली बात, हमें किसी के दबाव में उपवास नहीं रखना है कि सबने रखा है तो हम भी रखेंगे। अगर हमारी कलीसिया ने अनाउंस कर दिया है उपवास रखना, हमारा मन नहीं था लेकिन हमने उपवास रख दिया, हम एक रिचुअल को मान रहे हैं, हमने उपवास रख लिया। हमारी मदर ने बोला या हमारे फादर ने बोला, या हमको रखना नहीं था लेकिन हमने रख लिया, ऐसे भी तरीके। लेकिन हमें उपवास कैसा रखना है। हालेलुया। हमें उपवास कैसे करना है, हमको ये जानना है कि हमें रखना कैसे। अगर हमने रख लिया है तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उपवास रखना है कि हम परमेश्वर के करीब जा पाए। तो हमें जानना है कि हम परमेश्वर के कैसे करीब जा पाएंगे। जब हम कैसे उपवास को रखेंगे तो हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। हालेलुया। इसलिए पहला है, सबसे हमें क्या करना है कि मन से हमें उपवास रखना है, पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हम पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। अगर हम पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो हम कुछ पाएंगे। ओएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें चैप्टर 2 के 12 और 13 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें यहाँ पर लिखा है कि हमें अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आना है। वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब हम इस रूप से पूरे मन से, पूरे आत्मा से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनता है और जरूर सुन के हमारी उन प्रार्थनाओं का आंसर देता है हमारा परमेश्वर। इसलिए उपवास हमें पूरी मन से, पूरी दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया।
क्यों पूरे मन से आना है? क्योंकि जो मन का होगा ना दीन, जो मन का शुद्ध होगा, वही परमेश्वर को देख पाएगा। अगर हम मत्ती की किताब 5:8 में तो लिखा हुआ है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो शुद्ध मन वाला होगा, जो मन का शुद्ध होगा, वही परमेश्वर को देख पाएगा। तो परमेश्वर को क्या हम अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं? जब हम फास्टिंग में जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जब हम परमेश्वर को समय देंगे, जब हम परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी मन की आंखों से हमें दिखाई देगा, हमें हमारी आत्मा से दिखाई देगा, हमारी आत्मा परमेश्वर से बात करेगी। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वो हमको दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए पहला पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आना, क्योंकि वो मन से आने वालों खोजियों को, जो मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उनको वो मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम उपवास ऐसा रखें कि परमेश्वर हमें मिल जाए। अगर हमने अपने आप को भूखा रखा है, हमने अपने परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हम क्यों ना परमेश्वर को पाएं। और हमने ये जो फास्टिंग रखी है, हम जो फास्टिंग करने जा रहे हैं, उसमें हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त ना कर पाए तो फिर कैसे होगा? इसलिए हमें अपने पूरे मन से, पूरी दीनता के साथ, पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, क्योंकि हमारे जीवन में परिवर्तन जरूरी है। अगर हम दीनता का अगर मतलब समझते हैं, तो हमें स्वभाव में नम्र होना है, बिना घमंड किए पूरे अपने अपने गुणों को, परमेश्वर का जो स्वभाव है, अपने अंदर लाना है। उपवास में पूरी दीनता के साथ परमेश्वर के पास आना है। अगर हम यशाया भविष्यद्वक्ता की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें अगर हम पढ़ते हैं 58 का 3 से 5 तक, तो उसमें लिखा, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे ठाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। यानी कि क्या कारण है कि जब हम उपवास रखते हैं, कई बार ऐसा होता है, कितने कितने दिन उपवास रखते हैं लोग और उसके बाद भी बोलते हैं कि हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो क्या कारण है कि उपवास किया और हमें मिला नहीं? क्या कारण है कि उपवास कर रहे हैं लेकिन हम बदल नहीं रहे? क्या कारण है कि हमारे जीवन में बदलाव ही नहीं हो रहा? और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई उपवास करे और अपने आप को, अपने शरीर को तोड़े और उसके अंदर बदलाव भी नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहा मैं पूरा उपवास में हूं, मैंने इतने दिन उपवास रखा, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव भी नहीं दिख रहा है। और वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वही लड़ाई झगड़ों में है, वही कानाफूसी में है, वही चुगलियों में है। उपवास रखा हुआ है और मंडली में बैठे हैं, ठट्ठे मजाक वाली मंडली में बैठे हैं, अपने कानों की खुजली को, हालेलुया, उनकी बातों से, वो उपवास में है, दूसरे लोग बातें कर रहे हैं, दूसरे लोग अगर बातें, ये उपवास में है लेकिन वो बातों को सुन रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम शरीर में रह के फास्ट को कर रहे हैं, शरीर में रह के हम उपवास को कर रहे हैं। अगर हम शरीर में रह के उपवास को करेंगे तो हम वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। और हमें कैसे करना? दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना। ताकि हम क्यों उपवास रख रहे हैं? हम उपवास इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाए, उस प्रार्थना को परमेश्वर सुन ले। लेकिन हम अगर शारीरिक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं और उपवास में हैं और हमने 5-10 मिनट परमेश्वर को दिया और हमने उपवास किया और परमेश्वर आज हमारा उपवास है,
हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक सुनाई नहीं देगी। इसीलिए हमें अपने शरीर को मारना है, अपने शरीर से निकलना है, दीनता में जाना है। हालेलुया। मरियम की दीनता पे मरियम कहती है, परमेश्वर तूने मेरी दीनता पे अनुग्रह किया है। जो दीन होगा, जो नम्र होगा, परमेश्वर उन पे अनुग्रह करता है, उस पे अनुग्रह करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए दीनता और नम्रता, परमेश्वर की उपस्थिति में आके दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और अपने इस उपवास को रखना है ताकि परमेश्वर हमारी सुन पाए। हालेलुया। और जब ऐसा उपवास करेंगे तो हम अपनी शारीरिक अवस्था से निकलेंगे। हमारा जो शरीर है, हम खाते पीते हैं, हम अपनी शारीरिक अवस्था से निकल नहीं पाते हैं। हम शारीरिक अवस्था से जब उपवास में जाएंगे, प्रार्थना के साथ जाएंगे, यानी हमने उपवास किया है और हम अपनी शरीर में ही हैं, सारा दिन वही बातें कर रहे हैं, वही आप अपने अन्य दूसरी गाने को सुन रहे हैं, अपने स्टेटस में दूसरे चीजों को लगाया हुआ है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारी शारीरिक चीजों की ओर है, शारीरिक कामों की ओर है। हमारा मन को परमेश्वर की ओर लगाना है जब हम अपनी आत्मिक अवस्था में आएंगे शरीर से निकल के। हालेलुया। इसलिए हमारे शरीर को हम जब मारते हैं और जब मारते हैं और वो कुछ मांग रहा हमारा शरीर और हम देते नहीं हैं, हालेलुया, हम उपवास में हैं, भूख लग रही है लेकिन हम खा नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, हम उस शारीरिक अवस्था से निकलते हैं और हम आत्मा को भरपूर कर रहे हैं, आत्मा को बलवंत कर रहे हैं, आत्मा को दे रहे हैं। आत्मा को क्या दे रहे हैं? जो वो मांग रहा है। वो चाह रहा है कि हम प्रार्थना करें, वो चाह रहा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, वो चाह रहा है कि हम आराधना करें। हमें परमेश्वर की सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी शरीर से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम आत्मा की आवाज को तब सुन पाएंगे जब हम अपने शरीर से निकलेंगे, यानी कि शारीरिक सारी चीजों से निकल के हम परमेश्वर की सुन पाएंगे। क्योंकि उपवास हमारे लिए है, हम प्रभु के लिए उपवास नहीं रख रहे हैं। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ये हमें बढ़ाता है, ये हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता अगर हम उपवास रख रहे हैं। कई बार ऐसा होता हम उपवास प्रभु के लिए नहीं रख रहे हैं, हम अपने शरीर को काबू करने के लिए रख रहे हैं उपवास। प्रभु के समीप जाना है उपवास में, सारे फोकस को प्रभु में लगाना है। और जब शरीर को हम काबू पाते हैं तो हम आत्मा की आवाज को अच्छी तरीके से सुन पाते हैं और प्रभु की बातों को हम सुन पाते हैं और आत्मा को हम देते हैं प्रार्थना और वचन। तब हम प्रार्थना, वचन, उपवास के साथ करते हैं तो जो हमारी आत्मा होती है वो सामर्थी हो जाती है, बलवान हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। जब शरीर कमजोर हो जाता है और हमारी आत्मा बलवंत हो जाती है तो जो हमारी आत्मा है हम उसके द्वारा सोच पाते हैं, उसके द्वारा विचार कर पाते हैं। हमारा फोकस शरीर पे नहीं होता। कई बारी देखना, कई लोग होते हैं फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, कहते हैं तुम्हारा शरीर कैसा हो रहा है। जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं वो लोग उपवास प्रार्थना, उनको शरीर पे ध्यान नहीं होता क्योंकि वो आत्मा से बात कर पा रहे होते हैं, वो आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, वो आत्मा की बात सुन के और वो आनंदित हो रहे होते हैं। उनको शरीर पे ध्यान नहीं होता, शरीर का क्या हो रहा है, वो सूख रहा है या पतला, उनको कुछ ध्यान नहीं होता। उनको सिर्फ क्योंकि वो आत्मा से बात कर पा रहे होते हैं, वो आत्मा से ले पा रहे होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। इसलिए हमें आत्मा में जाना है प्रार्थना कर उपवास के साथ। हालेलुया। क्योंकि जब शरीर टूटता है तो हमारे पास क्या आती है? पावर आती है, सामर्थ आती है। क्योंकि शरीर क्या है? मिट्टी है। बाइबल है शरीर क्या है? मिट्टी है और उसको तोड़ना जरूरी है। जैसे ही यीशु मसीह ने शरीर को तोड़ा, 40 दिन निराहार रहे, हालेलुया, उपवास किया, वैसा उपवास कोई नहीं रख पाता आजकल। 40 दिन भूखे और प्यासे रहे तो उनको अपनी शरीर ने वो आत्मा में चले गए, रात दिन उपवास रख के, और उनकी आत्मा जीत पा गई। हालेलुया। और उनकी आत्मा सामर्थी हो गई, बलवान हो गई, उन्होंने बल धारण कर लिया। और उसी आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया और वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मालूम है आपको? वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है और वही आत्मा के द्वारा, हालेलुया,
हम जीवन पाएंगे। वही आत्मा, सोचो जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, जिनको परमेश्वर यीशु मसीह को जीवित कर दिया मुर्दों में, तो वही आत्मा हमारे अंदर है। अगर हम आत्मा को भोजन देंगे तो जैसे यीशु मसीह की आत्मा जीवित होगी, उसको मुर्दों में से जीवित उठा दिया, तो अगर हमारे अंदर की आत्मा को हम खाने को देंगे, हम आत्मा को जिलाएंगे, तो वही हमारी मरणहार देहों में से हमें उठा लेगी। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, जब ऐसा उपवास सब रखेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे हालेलुया रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। अब हम जिस उपवास की बात कर रहे हैं, अब हम जब सब एकत्रित हुए हैं और कल से जब हम फास्टिंग में जा रहे हैं, हम कौन से उपवास रखने जा रहे हैं? एक मन वाला उपवास रखने जा रहे हैं। एक मन से उपवास रखने जा रहे हैं। और आपको पता, जब हम एक मन से उपवास रखेंगे तो क्या होगा? जब हम एक मन से उपवास रखेंगे तो हम पूरे देश को जीत सकते हैं। हम पूरे देश को जीत सकते हैं। हर एक श्रापों से मुक्ति पा सकते हैं। अपनी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर एक दिन में ले सकते हैं। हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हम ले सकते हैं जब एक मन और एक दिल से इकट्ठे हो जाएंगे, सिर्फ एक मन की उपवास के साथ प्रार्थना करने से। इसलिए एक मन, कई बार हम उपवास कहते हैं कि उपवास रखेंगे एक मन होके, लेकिन जब एक मन नहीं होता, एक मन जिसका नहीं होता, अब देखा जब यहाँ से बोला जाता है कि हमको उपवास रखना है, हालेलुया, और तुम्हें ग्रेस मिलेगी। ग्रेस कौन पा पाता है पता है? यहाँ से, क्योंकि जब फास्टिंग रखी जाती है, परमेश्वर के जो अगुवे होते हैं वो यहाँ से बोलते हैं कि तुम्हें ग्रेस मिलेगी, तो वो मिलती है तुम्हें। लेकिन कब मिलती है वो? जब तुम उनके साथ एक मन और एक आत्मा हो रहे हो। उन्होंने बोला है तो वो एक मन और एक आत्मा, क्योंकि यहाँ से प्रार्थना हो रही, आप भी प्रार्थना कर रहे, यहाँ से भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो तुम्हारी आत्मा सामर्थ्य होती है और वो तुम्हें टच करती है और तुम्हें वो ग्रेस देती है और तुम्हारे काम, हालेलुया, और तुम प्रार्थना में, तुम्हारा मन करता है, तुम्हारा मन करता है कि हम प्रार्थनाएं करें, तुम्हारा मन करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, हालेलुया। तो हम कल से एक मन वाला उपवास करने जा रहे हैं सब मिलकर। जैसे एस्तर रानी ने उपवास रखा था, उपवास रखवाया था। आप सभी को स्टोरी मालूम है कि एस्तर रानी, उन्होंने फास्ट रखवाया था जब यहूदी जाति को नाश करने के लिए कह दिया गया था हामान के द्वारा। तो उपवास 3 दिन का उन्होंने कहा था कि 3 दिन मोर्दके को कहा था कि सबको कह दो कि मेरे निमित्त उपवास रखेंगे, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। सबने ठाठोर लिया था, सबने उपवास रख लिया 3 दिन तक, और रानी खुद भी उपवास में, और उपवास रखा। राजा का मन बदल गया, राजा का मन बदल गया। इतिहास की पुस्तक मंगाई गई, उसके चाचा को क्या हुआ, उसको पोस्ट दे दी गई, और रानी ने क्या किया, अपनी पूरी जाति को बचा लिया। हालेलुया। ये एक मन के उपवास की ताकत है। एक मन का उपवास, हम बड़े बड़े राज्य को जीत सकते हैं। एक मन के उपवास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बीमारियां और जो भी तुम्हारे साथ चल रही, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा उपवास परमेश्वर चाहता है वैसा उपवास हमको करना है। तब हम इस उपवास में अपने शारीरिक अवस्था से निकल कर हम अपनी आत्मिक अवस्था में जाएंगे, और फिर उसके बाद हम परमेश्वर से पा सकते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा उपवास रखेंगे, हालेलुया, जब हम ऐसा उपवास रखेंगे, सब मिलकर रखेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे बाड़े को, यानी बंधनों को और मुसीबतों को और पहाड़ों को हटाने के लिए हमारे साथ में होगा। हालेलुया। और अगर हम मीका की पुस्तक 2:13 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसीलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटकों से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया है, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हालेलुया। जब हम इस प्रकार के उपवास को रखेंगे तो जो हमारा परमेश्वर है हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे बाड़े को तोड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या रानी कहीं गई? राजा वो सिर्फ कहाँ रही? अपने महल में रही। मोर्दके कहाँ रहा? वो बाहर रहा। उसके लोग कहाँ रहे? वो बाहर रहे। उन्होंने सिर्फ आत्मा में कनेक्ट
कनेक्शन किया, आत्मा में कनेक्ट हुए और कनेक्ट होके फास्टिंग के साथ वो सारी चीजों को पा पाए जो वो चाह रहे थे। और उनके साथ कौन था? परमेश्वर था। वो एक मन थे, इसलिए परमेश्वर था। इसी अगर इस प्रकार के उपवास को और इस प्रकार के उपवास को हम रखेंगे तो परमेश्वर पहले हमारे जीवनों को बदलेगा, पहले आपके दिलों को बदलेगा, पहले आपको बदलेगा, आत्मा में उठाएगा और हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे बाड़े को तोड़ेगा। हमें कोई हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, हमें कोई पांव नहीं लगाना पड़ेगा, हमें कोई तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उपवास करेंगे, उपवास करके अगर आगे आगे जाएंगे तो वो बाड़ा जो कौन से बाड़े की बात कर रहा, वो बंदर, वो पहाड़ जो तुम्हारे आगे उसको तोड़ता हुआ, उसको तोड़ता हुआ, उसको चीरता हुआ वो हमारे साथ साथ जाएगा। सबसे पहले वो और उसके बाद बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे। और अगर हम सब एक हो गए तो हम परमेश्वर की हालेलुया बड़ी महिमा को करेंगे और परमेश्वर के नाम को रोशन करेंगे। और हालेलुया, इसलिए ऐसे उपवास को हमको रखना है जो हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और हम इसलिए उपवास के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी काम के लिए तैयार होते हैं, जब सेना तैयार होती है तो उनको सिखाया जाता है कि युद्ध में जाने के लिए अपने तलवार भालों को कैसे लेना है, कैसे उठाना है, कैसे चलाना है। हालेलुया। हाँ, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है उपवास कैसे रखना, लेकिन जब हम वचन को बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं तो हमको और हम बलवंत होते हैं और हम उस तरीके से चल पाते हैं। हालेलुया। इसलिए कल ऐसा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, और जो ज्यादा बोलता है वो कम बोले, जो बहुत ज्यादा बोलने वाला है उपवास रखा हुआ है वो कम बोले। ये आप लोगों की परीक्षा होगी। मौन रहें, अपने आप को कम मुंह को इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं ऐसी जगह में बैठना पड़ रहा है तो आप अपना ध्यान, अपने फोकस को परमेश्वर, हम बैठना नहीं चाहते लेकिन हम बैठ रहे हैं। परमेश्वर अपने कान को किसी और लगाएं। परमेश्वर, हम इस लड़ाई झगड़ा में नहीं बैठना चाहते, या हम ऐसी जगह में है जहां पर हम ऑफिस है, हम उन सारी बातों को सुन रहे हैं तो वहां से निकलें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम कल से जा रहे हैं उपवास के साथ। तो हम जब उपवास रखेंगे तो हम कुछ पाएंगे, और पाएगा वो जो पूरी आत्मा से, पूरे मन से इस हालेलुया इस उपवास प्रार्थना में जुड़ेगा। और अपने जीवनों में वो ग्रेस को तुम देखोगे और तुम खुद देखोगे कि सच में आज हम कैसे, आज कुछ डिफरेंट हमारा उपवास है, कुछ अलग उपवास हमने रखा हुआ है, कुछ ऐसा उपवास है जो हमने आज तक नहीं रखा, और ऐसा उपवास हम रखेंगे। हालेलुया। इसलिए इस ऐसे उपवास को अगर आप रखते हो तो देखना तुम्हारे जीवनों में क्या होने वाला है। हालेलुया। ये हम किस ओर जा रहे हैं? हम परमेश्वर के बड़े काम की ओर निकल पड़े हैं, और अगर निकल पड़े हैं तो हम परमेश्वर की उस ख्वाहिश को पूरा करते हुए निकले। हालेलुया। फास्टिंग से देखना, अपने मनों में ठान लो कि परमेश्वर, हम 3 दिन तक ऐसी फास्टिंग में जाएंगे, हम 3 दिन तक ऐसा करेंगे परमेश्वर। और तीसरे दिन उस राजा को नींद नहीं आई, एस्तर रानी ने जब उपवास रखा, ऐसा हो जाए कि तुम्हारे कोई काम है, उस बंदे को नींद ना आए कि ये क्या हो गया, और वो तुम्हारे काम पलट जाए, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। वो 3 दिन, हालेलुया, तीसरे दिन तुम्हारे जीवनों में ऐसा हो कि तुम स्वयं समझ जाओ कि सच में ये फास्टिंग कुछ अद्भुत थी। ये उपवास हमारे जीवन में जरूर कुछ लेके आ रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन कर रहा है, हमें बदल रहा है। हालेलुया। ऐसा उपवास करना है। हालेलुया। इसलिए ऐसे उपवास करोगे, क्योंकि बहुत बड़ी गवाहियां भी हैं कि हम उपवास रखें। हम उपवास, इस झुंड में, इस ग्रुप में, इस मिनिस्ट्री में पहले ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी उपवास नहीं रखा था, लेकिन वो आज उपवास रख पा रहे हैं। ये है उपवास की ताकत, ये है झुंड की ताकत, ये है एक मन होने की ताकत। हालेलुया। क्योंकि एक मन और एक झुंड होते हैं तो वो ग्रेस तुम पे उतरती है और तुम उसके जरिए
उपवास कर पाते हो। हालेलुया। इसीलिए आपको उपवास एक मन में आना है, क्योंकि आप लड़ पाते हो, आप शरीर से लड़ पाते हो, आप युद्ध कर पाते हो और आप जीतते हो। हालेलुया। इसलिए कल जब उपवास रखो, कल से तुम अपने आप को ऐसा दीनता के साथ, ऐसी नम्रता के साथ कोशिश करें, और जरूर आप लोग बदलेंगे। जरूर आपको उपवास का पता चलेगा कि हम उपवास ऐसा रखा तो हमारे जीवन में ये हुआ है, हम अपने जीवन में बदलाव को पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे खुदा, जितने वचन मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु यहाँ पर बोले गए हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक के पिता परमेश्वर प्रभु जीवन में पिता परमेश्वर वो फलवंत हो परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत ग्रेस को लेके आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। मेरे खुदा, जो उपवास रखे मेरे पिता परमेश्वर, तो इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु आत्मिक उन्नति हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए मेरे पिता। और जितने पिता परमेश्वर भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, उन सब पे पिता तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हैं परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना के लिए, उन सब पे पिता परमेश्वर प्रभु तेरी आशीष बोलती हूँ परमेश्वर। उन सब पे पिता परमेश्वर तेरी बरकत बोलती हूँ परमेश्वर। मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, जो मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जिसका कोई काम अटका हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो काम अब भी कभी खुल जाए, यीशु के नाम से वो काम खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आज के इस दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी प्रार्थना, सारी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और जिंदा और जलाली नाम में मांग लेते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।